हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइफ टारगेट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे क्लर्क के जॉब के बारे में। यह जॉब रेलवे के बाकी सभी जॉब की तरह अच्छी पोस्ट और अच्छी सैलरी भी देती है। इसलिए हम इस वीडियो में रेलवे क्लर्क के जॉब के कार्य से लेकर उसकी योग्यताएं, सिलेक्शन प्रोसेस और सबसे इम्पोर्टेंट इस जॉब में कितनी सैलरी दी जाती है, इन सभी बातों को बताएंगे। तो दोस्तों, इन सभी जानकारी को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, रेलवे क्लर्क की जॉब ग्रुप सी की जॉब होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण जॉब है। इसलिए इसके कार्य भी जिम्मेदारी वाला होता है। रेलवे क्लर्क का कार्य रेल के बारे में जानकारी, जैसे रेल कहाँ पर स्थित है, रेल में कितने डिब्बे हैं, कितने कोच है, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना होता है और रेल के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना और उन डॉक्यूमेंट को डेली अप टू डेट करते रहना और रेल का पूरा रिकॉर्ड रखना। इसके अलावा रेलवे में काम करने वाले लोगों के वेतन का रिकॉर्ड बनाना, ये सभी इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो उन्हें अपनी ड्यूटी में करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह तो हुआ रेलवे क्लर्क के कार्य के बारे में छोटी सी जानकारी। सो अब हम यह बात करते हैं कि रेलवे क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो रेलवे क्लर्क को 12 पास या फिर ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। यदि आपके पास 12 की डिग्री है तो आप रेलवे क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप सीनियर क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए और आपका कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। और अगर एबिलिटीज़ की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम आयु सीमा 18 साल और मैक्सिमम आयु 25 साल होनी चाहिए। एज में ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है। और साथ ही साथ कैंडिडेट का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसी एबिलिटीज़ है जिसके आधार पर आपका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रेलवे क्लर्क बनने के लिए आरआरबी की एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, जो आपको 4 स्टेप में पूरा करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यह टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें आपको सही उत्तर देना होगा। यदि आपने गलत जवाब दिया तो आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 का होता है, अर्थात 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काटा जाएगा। और यह एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जवाब आपको 90 मिनट में देना होता है। और इसके सिलेबस की बात करें तो आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस, रीजनिंग और अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस एग्ज़ाम को अच्छे अंकों से पास कर लेते हैं तब आपको दूसरे चरण के एग्ज़ाम के लिए भेजा जाता है। नंबर 2, टाइपिंग टेस्ट। जब आप सीबीटी टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होता है। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर आप इस स्टेप को क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। नंबर 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। इसमें यह देखा जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं, और इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट पर भी ध्यान देना होगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तभी आप चौथे चरण की एग्ज़ाम के लिए जा पाएंगे। नंबर 4, मेडिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में यह चेक किया जाता है कि आप फिजिकली फिट है या फिर नहीं। और जब आप मेडिकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो आपको रेलवे क्लर्क की जॉब के लिए अपॉइंट कर लिया जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रेलवे क्लर्क की सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, रेलवे क्लर्क की सैलरी 29,000 से लेकर 35,000 के आसपास की होती है। और आपको बता दें कि सीनियर क्लर्क की सैलरी और जूनियर क्लर्क की सैलरी अलग अलग होती है। इसके अलावा इन्हें अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं जो उन्हें उनकी पोस्टिंग के हिसाब से मिलती है, और इन्हें भत्ते के अलावा कुछ सुविधाएं भी मिलती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी रेलवे क्लर्क से जुड़ी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने पूरी कोशिश की है कि हम यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दें। और अगर
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में गवर्नमेंट जॉब्स और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।